नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। और सोलन से हम आपके साथ हर रोज़ की तरह लाइव जुड़े हुए हैं। विशेषकर आजकल सोलन में पानी का संकट गहराया हुआ है और सुबह के वक्त हम आपको जानकारी भी देते हैं कि किस तरह के हालात सोलन में बने हुए हैं। पानी के संकट को लेकर सोलन में हालात अभी सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं। पिछले 20 दिनों से इस तरह के हालात बने हुए हैं। लोगों को 10 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही है और यह क्रम लगातार अभी भी जारी है। 10 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। आज यदि हम देखें तो सोलन शहर में उन क्षेत्रों में पानी उपलब्ध करवाया जाएगा जहां पर पिछले 10-11 दिनों से अभी तक पानी नहीं मिला है। विशेषकर उन एरिया में जहां पर पिछले कल पानी आना था, लेकिन गिरी और अश्विनी पेयजल योजनाओं के अचानक बंद होने की वजह से पानी की आपूर्ति नहीं हो सकी। और आज उन एरिया में सबसे पहले पानी छोड़ा जा रहा है, जिनमें न्यू कथेड़ वाला एरिया, न्यू चंबा घाट का एरिया है, जहां से इस वक्त हम लाइव आपको कर रहे हैं। खुंडीधार का क्षेत्र है और न्यू कथेड़ का भी एरिया, वार्ड नंबर 3 का। और इसके अलावा भी कुछ और एरिया है जहां पर पिछले कल पानी की आपूर्ति नहीं हुई थी, वहां पर आज पानी दिया जा रहा है। क्योंकि जहां पर आज 9 दिन बाद पानी की आपूर्ति होनी थी, वहां के लिए तो नगर निगम के कीमैन है, उनके मैसेज आ चुके हैं कि आज आपके क्षेत्र में पानी की आपूर्ति नहीं होगी। इस तरह के मैसेज लगातार पिछले कई दिनों से लोगों के मोबाइल में दनादन करते हुए आ रहे हैं कि पानी की आपूर्ति नहीं होगी। क्योंकि सोलन शहर में पानी की जो व्यवस्था है वो इस तरह की थी कि चौथे दिन पानी की आपूर्ति की जाती थी, तो लोग इंतजार करते हैं कि शायद अब हालात सामान्य हो गए होंगे तो चौथे दिन बाद 4 दिन बाद उनके घरों में पानी आएगा। लेकिन अभी भी 10 दिनों बाद पानी की आपूर्ति हो रही है। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल, जो सोलन के विधायक भी है, उन्होंने भी टैंकों का दौरा किया था। डीसी सोलन साथ थे, नगर निगम आयुक्त थी और साथ में ऐसी जल शक्ति विभाग के भी थे। तो उससे लग रहा था कि अब पानी की जो स्थितियां हैं वो सामान्य होगी। लेकिन उस दौरे के बाद भी हालात शहर में सुधरे नहीं है और जल शक्ति विभाग से पानी की आपूर्ति नगर निगम को बहुत ही कम मात्रा में मिल रही है। और पिछले कल भी करीब 55 लाख लीटर की पानी की ही आपूर्ति जल शक्ति विभाग द्वारा गिरी और अश्विनी पेयजल योजनाओं से की गई है, जबकि शहर की जो रिक्वायरमेंट है वो प्रतिदिन की 90 से 95 लाख लीटर है। और ऐसे में इस भरपाई को करना नगर निगम के लिए एक बड़ा परेशानी का सबब बन चुका है। नगर निगम के कर्मचारी भी परेशान हैं, अधिकारी भी परेशान हैं, पार्षद भी परेशान हैं। क्योंकि लोगों के प्रति लोग सबसे अधिक अपने पार्षदों से ही पूछ रहे हैं कि उनके घरों में कब पानी आएगा। और सबसे बड़ी समस्या अब शहर में हो गई है कि रिश्तेदारों के घरों में मेहमानों ने भी आना छोड़ दिया है। वजह है कि इतना बड़ा जल संकट सोलन शहर में पिछले 3 महीनों से गहराया हुआ है। 3 से भी अधिक का समय हो चुका है, क्योंकि गर्मियों में भी यही स्थिति बनी हुई थी और बरसात के मौसम में भी यही स्थिति बनी हुई है कि सोलन शहर में पानी के लिए, और सोलन शहर अब हर घर की कहानी बन चुका है। सोलन शहर में पानी हर घर की कहानी, यह स्थिति पैदा हो गई है क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हर जगह पर पानी को लेकर ही चर्चा हो रही है। एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि उनके घरों में पानी आया कि नहीं आया, क्योंकि कहीं से भी उन्हें इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं हो रही है। और उसके कारण लोगों की जो परेशानियां हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं और इससे कारोबार भी अब प्रभावित होने लगा है। क्योंकि पानी को लेकर, क्योंकि कई चीज़ें या हम बाज़ार में कई चीज़ें और कई जो व्यापारी हैं उनका कारोबार पानी से जुड़ा हुआ होता है। जैसे ऑटोमेटिक फुली ऑटो वॉशिंग मशीन है, उसके लिए सबसे अधिक पानी की ज़रूरत होती है। लेकिन पिछले 3-4 महीनों में जिस तरह से जल संकट गहराया हुआ है तो उसकी बिक्री पर भी प्रभावित हो गई है। लोग परेशान हैं, जिनके घरों में फुली ऑटो मशीन है वो शो पीस बनकर रह गई है, क्योंकि उसे चलाने का मौका नहीं मिल रहा है। और उन लोगों की तो और ज़्यादा परेशानी है जिन्होंने फुली ऑटो के चक्रों में अपनी सेमी ऑटो को एक्सचेंज किया या फिर बेच दिया है, क्योंकि अब उन्हें उसकी याद सताने लगी है। क्योंकि कम पानी में उसका इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब फुली ऑटो मशीन भी नहीं चल रही है। मेहमान अब आने से कतरा रहे हैं सोलन में, क्योंकि यहाँ पर पानी नहीं है। और सबसे अधिक संकट सोलन शहर में पिछले कुछ दिनों से गहराया हुआ, क्योंकि यदि हम अगस्त के महीने
महीने की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में अगस्त के महीने में सोलन जिला में सबसे अधिक बारिश हुई है। उन जिलों में शुमार है क्योंकि सामान्य से 95% अधिक बारिश सोलन में हुई है और सोलन में ही लोग जल संकट का सामना कर रहे हैं। ये तो शुक्र है कि बारिश हो रही है तो लोग घरों में बारिश का पानी भरकर अपना गुजारा किसी तरह से कर रहे हैं। कई जगहों पर लोग अब लगातार टैंकर मंगवा रहे हैं। स्थितियां ये हो गई है कि टैंकर भी नहीं मिल रहे हैं, उससे परेशानियां लोगों की ज़्यादा इस वक्त बढ़ी हुई है। हालात सामान्य होने का नाम नहीं ले रहे हैं और ज्ञान सुमन जी हमारे वरिष्ठ पत्रकार हैं और उनका भी सीधा सवाल है कि नगर निगम और जल शक्ति विभाग क्या कर रहे हैं। यह हर व्यक्ति का सवाल है कि दोनों विभाग क्या कर रहे हैं, क्योंकि जल शक्ति विभाग के पास पानी का लिफ्टिंग का काम है और नगर निगम के पास पानी का डिस्ट्रीब्यूशन है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन भी तभी संभव होगा जब अब उनके पास नगर निगम के पास पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होगा। और पिछले कुछ दिनों से जहां पर भी पानी की आपूर्ति की जा रही है वहां पर भी लोगों को पूरा पानी नहीं मिल रहा है, क्योंकि बीच में जब गिरी पेयजल योजना बंद हो रही है और अश्विनी पेयजल योजना बंद हो रही है तो उसके कारण जिन क्षेत्रों में पानी छोड़ा भी होता है वो उसे भी बंद करना पड़ता है। फिर निगम द्वारा जब पानी पूरा आता है तो फिर दोबारा से उन क्षेत्रों में पानी छोड़ा जा रहा है, क्योंकि प्रेशर की भी एक समस्या बनी रहती है कि वो लोगों को प्रेशर में भी पानी नहीं मिल रहा है और उसकी वजह से कई जगहों पर पानी तो आ रहा है लेकिन उनकी जहां पर टंकियां लगी हुई है वहां पर तक पानी नहीं पहुंच रहा है। तो इस तरह के हालात हैं। हालात बहुत ही चिंताजनक इस वक्त सोलन शहर में बने हुए हैं और जल शक्ति विभाग के पास सोलन शहर के अलावा 118 गांव गिरी के ऊपर इस वक्त निर्भर है, जिसमें कसौली निर्वाचन क्षेत्र का भी एरिया काफ़ी बड़ा है और सोलन निर्वाचन क्षेत्र भी है। और लेकिन हर जगह पर लोग इस वक्त परेशान है। जल शक्ति विभाग अपने जो एरिया है वहाँ पर भी समय पर पानी कई दिनों तक पानी नहीं दे पा रहा है, तो उसकी वजह से जल शक्ति विभाग के ऊपर भी सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। और ऐसे में सरकार ने निर्णय भी लिया है, क्योंकि पिछली कैबिनेट में जो फैसला हुआ था कि अब सोलन के जो डिस्ट्रीब्यूशन का काम है वो जल शक्ति विभाग को ही जाएगा, तो उससे अब लोग थोड़े से अब सोचने पर मजबूर भी हो गए, थोड़े घबराए भी हुए हैं कि जब जल शक्ति विभाग सोलन शहर के आसपास के एरिया में ही कई दिनों तक पानी नहीं दे पा रहा है, तो ऐसे में सोलन में किस तरह के हालात आने वाले दिनों में बनेंगे, तो हालात इससे भी बदतर बन सकते हैं। तो यह सोचकर लोग थोड़े से अब इस निर्णय को लेकर जो सरकार द्वारा निर्णय लिया है उसके खिलाफ भी अब सोच रहे हैं कि उसका तो हल्के से विरोध भी कर रहे हैं, क्योंकि पानी भी महंगा मिलेगा और यदि पानी टाइम पर ना मिले तो उससे और ज़्यादा परेशानियां खड़ी होगी। लेकिन वर्तमान की वो तो भविष्य की बातें हैं, लेकिन वर्तमान में हम कह सकते हैं कि जो सोलन का एरिया है वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा परेशान है। पानी की बहुत बड़ी समस्या इस वक्त सोलन में खड़ी हो चुकी है। यह चंबा घाट का एरिया आप देख रहे हैं, जहां पर सबसे ज़्यादा समस्या पानी को लेकर रहती है। यदि शहर में कहीं तीसरे दिन पानी की आपूर्ति है तो यहाँ पर चौथे दिन नगर निगम द्वारा पानी की आपूर्ति की जाती है। जब शहर में चौथे दिन की जाती है तो यह एरिया ऐसा है जहाँ पर पाँचवें दिन पानी की आपूर्ति होगी, और क्योंकि एक दिन ज़्यादा ही रहता है। और आजकल यहाँ पर बहुत बड़ा संकट है, क्योंकि पिछले 2 दिनों से न्यू चंबा घाट एरिया है वहाँ पर पानी की सप्लाई नगर निगम द्वारा की जानी थी, लेकिन अभी तक नहीं हुई है। और आज बताया जा रहा है कि न्यू चंबा घाट एरिया में और साथ में जो बुरुरी की लाइन है वहां पर पानी की आपूर्ति की जाएगी। करीब 10 दिन हो चुके हैं, 10 दिनों से लोग इंतजार कर रहे हैं। कई जगहों पर तो इस तरह के हालात हैं जहां पर 11 से 12 दिन भी हो गए हैं, लोगों को पानी पीने के लिए नहीं मिला है और टैंकरों के माध्यम से पानी खरीदने के लिए वो मजबूर है। लेकिन टैंकर भी अब सोलन में नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि टैंकरों की जो डिमांड है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त बढ़ चुकी है। वेटिंग लगी हुई है, 1-2 दिन पहले बुकिंग करवानी पड़ रही है और तब जाकर कहीं पानी मिल रहा है। तो इस तरह के हालात हैं। और आज जिन एरिया में बताया जा रहा है, ऑफिसर कॉलोनी भी है कुछ एरिया में, वहाँ पर भी पानी आज दिया जा रहा है। हालांकि पिछले दिनों में ऑफिसर कॉलोनी में पानी दिया जा रहा था, तो बताया गया कि वहाँ पर जब पानी की आपूर्ति की गई थी तो पूरी नहीं हुई थी, तो फिर से वहाँ पर पानी की आपूर्ति की गई है। तो उसकी वजह से भी कई बार सवाल जरूर खड़े होते हैं कि ऑफिसर कॉलोनी को बार बार आप पानी दे रहे हैं और
साथ में न्यू चंबा घाट के एरिया मैंने बताया खुंडीधार है, जहां पर पानी की काफ़ी बड़ी समस्या है, वहां पर भी आज पानी की आपूर्ति की जा रही है। और न्यू कथेड़ का एरिया है जहां पर आज पानी डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है, क्योंकि नगर निगम के पास स्टोर केवल 55 लाख लीटर पानी है, तो इन एरिया तक ही हो गया। क्योंकि सोलन शहर की जो प्रतिदिन की खपत है वो 90 से 95 लाख लीटर है, तो उसकी तुलना में काफ़ी कम पानी की आपूर्ति जल शक्ति विभाग से नगर निगम को हुई है। और यही वजह है कि सोलन इस वक्त बहुत बड़े जल संकट का सामना कर रहा है। शिमला जैसे हालात यहाँ पर बने हुए हैं, जिस तरह से वर्ष 2018 में शिमला में हालात पानी के लिए हाहाकार मचा था, और उसी तरह के हालात सोलन में इस बार बने हैं। हालांकि सोलन में यह स्थिति पिछले वर्ष भी थी, हर वर्ष यही रहती है, लेकिन उसका स्थायी समाधान आज तक किसी ने निकालने का प्रयास नहीं किया है, चाहे प्रदेश में कांग्रेस की सरकार रही हो या फिर भारतीय जनता पार्टी की। क्योंकि आरोप दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर लगाते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि यदि सार्थक प्रयास किए जाते पानी की समस्या को लेकर, तो इसका जरूर आज तक कोई स्थायी समाधान निकलता। क्योंकि सोलन शहर पिछले कई वर्षों से गर्मी और बरसात के दिनों में जल संकट का सामना कर रहा है। तो पंजाब केसरी टीवी में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। धन्यवाद।